हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत देरी से हो रही है, मतलब इवनिंग से हो रही है। शाम 6 बज चुके हैं और मैंने सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम तीनों की, मेरी भी और हिमांशु की भी और मोटो की भी तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है। मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा, थोड़ी सी चेंज भी हो रखी है ना। तो इस वजह से आज तो मैंने सुबह की भी कोई क्लास नहीं ली है और बस हम सुबह से ऐसे ही बैठे बैठे थे, कुछ कर ही रहे थे। बस खाना भी खाया हमने, जैसे जैसे भूख तो नहीं लग रही है पर खाया। और आप लोगों को जैसे मैंने कल बताया था कि मतलब मेरे घर वाले, पापा और चाचा चाची और संगा और गुन्ना गांव जा रखे हैं। इलेक्शन है ना कल, तो इस वजह से वो गांव जा रखे हैं वोट देने के लिए। हमें भी जाना था पर मतलब मेरी वजह से, मेरी तबीयत की वजह से नहीं जा पाए क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी कभी सुबह उठ के, आज भी सुबह उठ के हो रहा था, अभी भी थोड़ी देर पहले तक हो रहा था। मैं लेटी हुई थी, कोल्ड तो हो ही रहा है ना। तो इस वजह से मैं नहीं गई। और फिर मोटो मेरे को अकेला नहीं छोड़ते भाई, कुछ भी होता है। मेरे को जब सर दर्द होता है ना तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इसी वजह से हम भी नहीं जा पाए। और एक बहुत अच्छी बात, जैसे कि मतलब गुन्ना गांव गए तो गुन्ना ने मुझे कुछ भेजा, मतलब बहुत ही अच्छी स्पेशल चीज़ भेजी। तो उसने मुझे भेजा मेरे घर वालों की ब्लेसिंग्स मुझे, मतलब मुझे अभी आपने देखा होगा कि मुझे एक अवार्ड मिला था एक ब्रांड के थ्रू। तो सबका स्टेटमेंट लिया है उसने, मम्मी पापा चाचा चाची का, और एक भैया भी हमारे, और मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने भी भेजा है एक वीडियो क्लिप, है ना। तो मैं वो सारे के सारे अटैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग बताइए, मतलब वो मेरे घर वालों के इमोशंस है मेरे लिए, और बहुत छोटी बात नहीं है मेरे लिए, मतलब वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और आप लोग भी सुनिए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बेटी को अवार्ड मिला हुआ है यूट्यूब से, और मैं उसको बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आगे भी और वो आगे बढ़े और अवार्ड उसे वो मिले, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आप सब लोगों से यही विनती है कि आप भी उसका साथ दें। धन्यवाद। मैं काजल माँ हूँ। मैं तो बड़ी खुश आई कि मेरे लड़की था ये अवार्ड मिल, वो सब तुम लोग को सपोर्ट द्वारा मिल। और आशा वो मैं वो करूँ, आशा करूँ कि तुम अग्ने तक खींचला। और माँ बाबू फर्ज ये कि होंगे कि हाँ हमारे बच्चों थे अग्ने बढ़ना चाहिए। हम तो बड़ी खुश आई, बड़ो गर्व छे वो फरी। हमारे पहले तो सब बच्चा छी पर वो जरा ज़्यादा वो करनी छ। तो आप लोग को सपोर्ट द्वारा वही थी अवार्ड मिल, और तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो अग्ने तक जाने रह लो। नमस्ते सब को। फील करके बोले चाचा, फील करके कि चलो से बोलो, कहते बताओ। चलो बोलो। मैं संजय रावत, काजल का चाचा, और मुझे बहुत खुशी है कि काजल को इंस्टाग्राम द्वारा एक ब्रांड का अवार्ड मिला है। मैं हमेशा उसको ऐसे ही ग्रो करने का आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसे इंस्टाग्राम के थ्रू अवार्ड मिला, और ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हो पाया। और मैं आपसे यही चाहती हूँ कि उसको ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आगे भी मिलता रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। हेलो, मैं माधुरी रावत, काजल रावत की बहन, और उसको एक अवार्ड मिला है और हम बहुत खुश हैं उसके लिए। यूँ ही वो आगे बढ़ती रहे, खुश रहे, बहुत तरक्की करे, बहुत मेहनत करती है। तो इसलिए उसको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमारा भी ख्याल रखे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी काजल रावत को बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, और इसके लिए हमें फ्यूचर में उसको बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी ऐसी वो अवार्ड जीतती रहे, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हेलो नमस्ते दोस्तों। तो मी था आप जाणदाई वाला मी छु गुनगुन रावत, काजलक छोटी बुली। और मी यो वीडियो इला बनाना छु कि मतलब मेरी दीदी थे इंस्टाग्राम थ्रू
अवार्ड मिलियो छ तो हम बहुत खुश छा और वह जब खुश हों तो हम भी बहुत खुश होंगे। तो हम चाहना चाह वह खुश रहे और वह इन्नी अगने बढ़ते रहे और वीक इन्नी अगने बढ़ना खड़े हम भगवान से प्रार्थना करती कि वह कभी मतलब दुखी नहीं हुई या डिमोटिवेट नहीं हुआ। वी तो हर जगह पॉजिटिव रिएक्शन मिला। तो आप सभी भी साथ दिया और हम सभी भी दगड़ छा। तो धन्यवाद। तो कैसा लगा आप लोगों को जो भी मेरे घर वालों ने मुझे बोला? मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए और कैमरे के आगे हर कोई नहीं बोल पाता है ना। मैं भी थोड़ा भी सही ढंग से नहीं बोल पाती हूँ, झिझक लगती है थोड़ी बहुत, है ना। कैमरा जब खुलता है, वैसे कि बिना कैमरे के तो कोई भी बोल देता है, बट कैमरे के आगे बोलना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है। बट उन्होंने मेरे लिए बोला तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए कि उन्होंने मेरे लिए बोला ये सब चीज़ें। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। आखिर माँ बाप ने जो भी बोला है, चाहे वो इतना छोटा भी क्यों नहीं हो, मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना, और बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का भी जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरी फैमिली, मेरे भाई बहन, चाचा चाची, तो सब लोग हैं ही वो ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी पूरी फैमिली इतना सपोर्टिव कैसे है। मतलब एक भी बंदा नहीं है ऐसा कि जो बोलेगा नहीं सारी पूरी की पूरी फैमिली सपोर्टिव है। और मेरे लिए नहीं, सारे भाई बहनों के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सबके लिए रहते हैं। सबके लिए सेम प्यार रहता है, सेम सपोर्ट रहता है और इसीलिए हम इतने खुश हैं। और मैं खुद को मतलब इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है ना। इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतने अच्छे भाई बहन मिले, इतने अच्छे चाचा चाची मिले। लव यू। तो दोस्तों मेरे घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं हैं। मेरे घर में से कोई भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है जी। उस ज़माने में जिस हिसाब तक, जिस लेवल तक उन्होंने पढ़ा मतलब पढ़ पाए उतना ही पढ़ा, बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बट समझदारी में वो बहुत समझदार हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके आगे खड़े रहते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं बोला कि क्यों, क्या, कैसे, कभी नहीं पूछा। अब वो उन्होंने क्यों नहीं पूछा हमें, क्योंकि हमने अपना भरोसा मतलब जीता। अक्सर आपने और मैंने भी सुना है, बहुत बच्चों से सुना है, बहुत लोगों से, मेरे दोस्त यार और मेरे से छोटे बड़े बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि हमारे मम्मी पापा हमें समझते ही नहीं है। वो हमें क्यों नहीं समझते हैं, मैं आपको जवाब देती हूँ। अगर आप लोग अपने घर वालों के सामने अपनी इमेज ऐसी बना लोगे, उनका भरोसा जीत लोगे, तो भाई वो आपकी सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपके आगे खड़े रहेंगे। तो हमने भी कुछ ऐसी किया। सब बहनों ने, पहले सबसे बड़ी बहन एक बेटा बन के अपने पापा के साथ खड़ी रही। शहर आके मतलब गांव से पढ़ाई की, शहर आके थोड़ा बहुत कमाया वमाया, है ना। फिर शादी करी। उसके बाद मैं आई, मतलब वही पैसों की वजह से ही जल्दी शादी नहीं करी, है ना। पापा के साथ खड़ी रही कि मैं हूँ एक बेटा बनकर, मतलब उनके साथ चली, उनको सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें की। अब मेरी दोनों बहनें गुन्ना और संगा, वो दोनों पापा का एक मतलब बेटा बन के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब हम लोगों का ऐसा नहीं। अब वो हम पे क्यों भरोसा ना करें, वो हमें क्यों चांद सितारे तोड़ के ना लेके आए वो हमारे लिए, है ना। मतलब वो हमारे लिए इतना करते हैं। अगर उन्होंने हमारे लिए एक छोटी चीज़ नहीं कर पाए तो हम उस पर गुस्सा नहीं होते। हम उनकी फीलिंग समझते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम वहाँ पे उनको समझते हैं कि इनसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब मैं 12th करके आई थी तो मैंने बोला था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो मैंने बोला था कि मुझे मेडिकल में जाना है और मुझे कुछ नर्सिंग वगैरह का कोर्स करा दो। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पैसा नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना कि यार आप अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर पा रहे क्या, या इतना नहीं कर सकते। जो भी चीज़ है, मैंने जिद नहीं की। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि आप या तो जॉब करो या तो फिर आपकी शादी करवा देंगे। हमने उस चीज़ का बुरा नहीं माना, मतलब ऑप्शन दे दिया हमें सीधा, पर हमने बुरा नहीं माना क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत थी। उनको एक बेटे की ज़रूरत थी, उनको सपोर्ट थी, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ से हमने उनको सपोर्ट किया। तो दोस्तों अभी हमने रात का खाना भी खा लिया है और अजीब सा हो रहा है, मतलब कोल्ड हो रहा है ना। और हमने एसी भी चला रखा है, पंखा भी चलाएंगे, बस चलाएंगे।
तो टाइम भी हो चुका है हमारा सोने का, और आज तो हम लेट ही हो गए है ना। अभी तो मैं अभी पता है मैं आज आज मैं बबीता से बात करती, पूरा 1 घंटा बात किया हमने आज तो तो बस मैं उसको ऐसे ही कुछ टिप्स ट्रिक्स दे रही थी है ना, क्योंकि अब बेबी है ना तो फिर बेबी की मुझे भी फिक्र हो रही है, तो मैं उसको टिप्स दे रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। तो बस तब वो खुश हो गई, और मैंने उसको बोला रामायण महाभारत देखने के लिए पूरे दिन भर रामायण महाभारत देखोगे, ताकि बच्चा जो है वो उन्हीं कैरेक्टर में से कुछ, मतलब अच्छे कैरेक्टर में से कुछ अच्छा बने है ना। फिर हम उसका नाम भी वैसे ही रखेंगे, लड़की होगी तो मतलब कुछ वहीं से कुछ रामायण महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स के नाम रख सकते हैं, लड़का होगा तो उन्हीं में से कुछ किसी अच्छे कैरेक्टर का नाम रख सकते हैं। मैंने तो यही सोचा है ना। अब आप बताओ आपने क्या सोचा है। और मैं अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब पता नहीं क्यों यार, मुझे जब से कल परसों से जब से हमारे घर पे आए ना, तब से मेरे ऐसा हो रहा है कि बेबी आ रहा है ना, बेबी मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और बस अब मैं अपने जज्बातों को यहीं पे कंट्रोल रखती हूँ कंट्रोल करती हूँ और सोते हैं। बात करने को बहुत मन कर रहा है ना मेरा, पता नहीं क्यों। ठीक है कोई बात नहीं। अब दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, आज तो मेरे मम्मी पापा लोग तो आपको पसंद आए होंगे, तो आज का जो कमेंट और लाइक होगा ना वो मेरी फैमिली वालों के लिए होगा, ठीक है भाई। अच्छा लिखना, मैं पहले बता रही हूँ, मैं उनको सारे कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी कि किसने क्या लिखा है, हाँ नाम सहित बताऊंगी कि इसने ये लिखा है, ठीक है। तो आज मेरी फैमिली के लिए आप कमेंट और लाइक करोगे, ठीक है, नॉट फॉर मी, फॉर माई फैमिली, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो तो आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।